और आज हम बात करेंगे पहलगाम हमले की। जी हां, पहलगाम हमले की इनसाइड स्टोरी की दरअसल हम बात करेंगे, क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर आज जो चौंकाने वाला खुलासा हम करने वाले हैं, इसे जानकर आप भी एक तरह से हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ था तो पहलगाम हमले के गुनाहगारों की कुछ स्केच तस्वीरें जारी की गई थी। कुछ इनके स्केच जारी किए गए थे दहशतगर्दों के और आतंकियों के, इनको पकड़ने के लिए और इनको एक तरह से अंजाम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अब जो दहशतगर्द ऑपरेशन में श्रीनगर में मारे गए हैं, इस ऑपरेशन में जो आतंकी अंजाम तक पहुंचाए गए हैं, दरअसल वो पुलिस इस केस से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। जी हां, बड़ी जानकारी यही है कि जो आतंकी पाकिस्तान के दहशतगर्द अब मारे गए हैं, वो आतंकी जब पहलगाम हमला हुआ था उस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस ने जो अपने स्केच जारी किए थे दहशतगर्दों के और इनकी जो फोटो जारी की गई थी, दरअसल उनसे जो आतंकी अब मारे गए हैं ये बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। और यही पूरी जानकारी हम देंगे और इसके पीछे की वजह क्या कुछ है, इस पर आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में बाकायदा जानकारी दी कि इन आतंकियों की पहचान कैसे हुई कि यही वो आतंकी हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे। तो अब इस पर तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। लेकिन आखिर कहां पर चूक हुई सिक्योरिटी फोर्सेस से कि जो स्केच जारी किए गए वो दरअसल आतंकी अलग थे, और श्रीनगर में जो आतंकी मारे गए 2-3 दिन पहले, ये आतंकी उन स्केच से मेल नहीं खाते हैं। दरअसल इसी चीज को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। 21 अप्रैल की रात करीब 8 बजे कुछ लोग, आप देखिए कि बशीर और परवेज के घर पहुंचते हैं। बशीर और परवेज को भी आप जानते होंगे, ये दरअसल ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और इनका घर पहलगाम में बाईसरन घाटी से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बाईसरन घाटी जहां पर पहलगाम में हमला हुआ था। दरअसल इन लोगों ने बशीर और परवेज से खाना मांगा और बदले में 2,500 रुपये भी दिए। अगले ही दिन बाईसरन घाटी में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी। हमले के बाद जो दहशतगर्द हैं वो जंगलों में एक तरह से गायब हो गए। फिर जांच शुरू हुई। एनआईए ने खच्चरवालों से लेकर दुकानदारों तक तकरीबन 1,000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। इसी के आधार पर दहशतगर्दों के स्केच भी बने, संदिग्धों को उठाया गया। 2 महीने बाद 22 जून को 2 नाम सामने आए, बशीर और परवेज के। पता चला कि उनसे खाना मांगने वाले आतंकी ही थे। जिन लोगों ने बशीर और परवेज से खाना मांगा था, जो बशीर और परवेज ने खाना मांगा था, दरअसल यही आतंकी थे और उन्होंने बाईसरन घाटी में हमला किया था। इसकी पुष्टि अब खुद गृहमंत्री अमित शाह ने 29 जुलाई को संसद में भी कर दी है। उनके मुताबिक पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकी मारे गए हैं। तीनों पाकिस्तानी थे। इन्हें पकड़ने के लिए सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाया था। हमले के बाद अनंतनाग पुलिस ने 3 आतंकियों यानी 3 दहशतगर्द हाशिम मूसा, अली और आदिल ठोकर के पोस्टर जारी किए थे। शक था कि यही तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। पूरी जांच इन्हीं के इर्द गिर्द एक तरह से सिमट गई। अब जो आतंकी मारे गए हैं वो इन तीनों से अलग हैं। वो आतंकी जो अब मारे गए हैं वो इन तस्वीरों से और इन स्केच से जो जारी किए गए थे, इनसे मेल नहीं खाते हैं। अब सवाल है कि हाशिम मूसा, अली और आदिल ठोकर कहां गए? क्या उनका भी पहलगाम अटैक में कोई किरदार था, कोई रोल था? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह की अगर पार्लियामेंट की तकरीर देखिए, उनके भाषण में बशीर और परवेज का जिक्र 28 जुलाई को एक तरह से हुआ और 28 जुलाई को गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए। इनके नाम सुलेमान, हमजा अफगानी और जिब्रान है। तो आप देखिए कि भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये तीनों आतंकी मारे गए। सुलेमान लश्कर तैयबा का A कैटेगरी का कमांडर था। यह पहलगाम हमले में शामिल था। इससे पहले गगनगीर आतंकी हमले में भी शामिल था। इसके सबूत जो एजेंसियां हैं उनके पास भी हैं। हमजा अफगान और जिब्रान भी A कैटेगरी के आतंकी थे और पूरे देश को इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने बाईसरन घाटी में
नागरिकों को मारा, मासूमों को मारा था, वो तीनों आतंकी यही थे और तीनों आतंकी अब मारे जा चुके हैं। दरअसल यह जानकारी गृहमंत्री अमित शाह ने सदन को दी थी। गृहमंत्री ने सदन को बताया कि हमले की जांच की शुरुआत में मरने वालों के परिवार से बात की गई। टूरिस्ट, खच्चर वालों, पोनी वालों, फोटोग्राफर और दुकानों में काम करने वाले 1000 से ज्यादा पूछताछ, 1000 से ज्यादा लोगों से 3000 घंटों से भी ज्यादा लंबी पूछताछ चली। ये सब एक तरह से वीडियोग्राफी भी इसकी हुई और वीडियो भी इसका एक तरह से शूट किया गया, जो पूरा प्रोसेस चल रहा था, पूरी जो जांच पड़ताल चल रही थी। पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर आतंकियों के स्केच बनाए गए। 22 जून 2025 को बशीर और परवेज की पहचान की गई, जिन्होंने पहलगाम हमले के अगले दिन आतंकियों को एक तरह से पनाह दी थी। बशीर और परवेज को गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल 2025 की रात 8 बजे 3 आतंकी आए थे। उनके पास AK-47 राइफल और कार्बाइन थी। बशीर और परवेज की मां ने तीनों आतंकियों को पहचान लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हो गई और हमले से पहले ही ये दरअसल पार्क में आतंकी छुपे थे। परवेज और बशीर ने पूछताछ में NIA को पता चला कि पहलगाम अटैक में 3 आतंकी शामिल थे। उन्होंने बताया कि तीनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। पहलगाम हमले से पहले तीनों पहलगाम के हिल पार्क में एक ढोक यानी झोपड़ी जैसे हाइड आउट में छुपे हुए थे। तीनों को परवेज और बशीर ने खाना, रहने के लिए जगह और लॉजिस्टिक जो सपोर्ट होता है वो एक तरह से किया। जिब्रान और अफगानी जो है ये नए आतंकी और पुराने हमलों की इनकी जो पूरी डिटेल है ये भी एक तरह से बहुत चौंकाने वाली, क्योंकि जिब्रान और हमजा अफगानी कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में हाल में शामिल हुए थे। सोर्स का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहले हुए आतंकी हमलों में इनकी भूमिका अब तक कम ही मिलती है। इनकी जानकारी एक तरह से अभी भी जुटाई जा रही है। जिब्रान के बारे में पता चलता है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला था और उसने पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग ली थी। ट्रेंड होने की वजह से उसे A कैटेगरी में रखा गया था। तो ये तमाम जानकारी थी और कहां पर किस तरह से दरअसल एक तरह से भूल हो गई या किस तरह से जो स्केच में जो नाम जारी किए गए उनमें और आखिर इनमें कहां पर एक तरह से कमी रह गई, क्योंकि जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी स्पीच में सदन के अंदर बताया, ऐवान के अंदर बताया, उन्होंने कहा कि पहले तो जो जिन लोगों ने इन आतंकियों को देखा था उनसे एक तरह से पूरी जांच पड़ताल की गई। उसके बाद जो राइफल इनके पास मिले थे उन राइफल को एक तरह से बरामद किया गया। उन राइफल को पहले चंडीगढ़ भेजा गया और उन राइफल से गोलियां चलाकर बाकायदा मेल कराया गया कि पहलगाम में जो गोलियों के खोखे मिले हैं, जो गोलियां मिली हैं, जो कारतूस मिले हैं, ठीक वही एक तरह से मिले। और गृह मंत्री ने बताया कि पूरी जब जांच पड़ताल हो गई उसके बाद जाकर यह तस्वीर साफ हुई कि जो तीनों आतंकी श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव में मारे गए हैं, दरअसल ये वही आतंकी थे जो पहलगाम हमले में शामिल थे। तो इस तरह से ये तस्वीर बाकायदा एक तरह से क्लियर हुई, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि स्केच आतंकियों के शुरू में बनाए गए थे वो स्केच और ऑपरेशन महादेव में जो आतंकी मारे गए इनमें बिल्कुल मेल नहीं था। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने यह चीज बिल्कुल साफ कर दी कि किस तरह से इन आतंकियों की पहचान हुई है और इन आतंकियों को पूरी पहचान करने के बाद ही एक तरह से इन्हें अंजाम तक पहुंचाया गया और इन्हें मौत के घाट एक तरह से उतार दिया गया।